हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बढ़िया है। चलिए बढ़िया ही रहे। तो जैसे कि पहला सवाल है, आज हम 31/2018 के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देख लीजिए। x + y = 3। x + y = 3 और xy = 2 है। तो अगर इसमें कह रहा है x से बड़ा अगर y है तो सवाल याद करें। लेकिन यहाँ x³ - y³ लगेगा। अगर यह x मतलब जोड़ के जो सवाल है वो आएगा कितना। अगर x + y इज कैपिटल देन ये है, तो जोड़ के 3 गुणा करके 2, तो 1 + 2 आपको पता है कितना होता है 3। और मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँ तो ये वाला कलर, और 1 × 2 आपको पता है कितना होता है दोस्तों 2। तो आपको ये भी पता है कि x इज़ कैपिटल देन y इज़ कैपिटल देन x से बड़ा y, मतलब ये 2 है, इसका क्यूब है और 1 का क्यूब है। ये फिर भी x ही y आना है, तो 1 में से 2 घटा दोगे, आपको पता है 1 में से 1 का क्यूब में से 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 1 में से अगर 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा -7, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो वह क्या हो जाती है माइनस। इतना आप लोगों को पता ही होगा। जिसको नहीं पता है तो बताइए, उसको फिर से बताया जाए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई ग्राफ 2017 की विभिन्न कंपनियों द्वारा दी गई कुल बिक्री प्रतिनिधित्व करता है। यदि 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ है तो एप्पल कंपनी द्वारा दी गई बिक्री डैश करोड़ की है। एप्पल कंपनी कितना प्रतिशत दे रही है? एप्पल कंपनी दे रही है 18%। एप्पल कंपनी दे रही है कितना 18%। किसका 5,000 का क्या 18%। 18% कितना होगा बटा 100 कर दो, 2 0 काट दो, 2 0 इसके कट गया, 18 × 5 = 90 और 1 0 900। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है, बात समझ में आ गई। तो लतिका के पास 3, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ब्लर करके हो रहा होगा ये क्वेश्चन। चलिए, लतिका के पास 3 आकार के छोटे, मध्यम और बड़े 25 बक्से हैं। उसके पास बड़े आकार के कितने बक्से हैं? तो बड़े बक्सों की संख्या मध्यम आकार बक्सों, बड़े बक्सों की जो मध्यम आकार है बक्सों की संख्या क्या आती है? तो छोटे बक्सों की संख्या 10 है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़े बक्सा का माध्यम है, ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, पीला रखते हैं सबसे बेटर है।
आधी है। बड़े बक्सों की संख्या जितनी भी है उसका आधी है। बड़े बक्सों का आकार संख्या आधी है छोटे बक्से, आधी है छोटा बक्सा। अगर छोटा बक्सा 10 है तो बड़े बक्सा की कितनी हो जाएगी 20। तो दोनों संख्या इसकी क्या है, पर्याप्त है। एक साथ क्या है। तो अगला सवाल ये है कि रंजीत और रोहन के बीच 210 गेंदों को इस प्रकार बांटा जाना है कि रंजीत को 56 गेंद अधिक प्राप्त हो। विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त वाली गेंद की संख्या रोहन से प्राप्त की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल ज्ञात करना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो रंजीत और रोहन के जो बीच है x प्लस 56 इसके पास है और x इस 56 प्लस x इससे अधिक है ना, बराबर कितना है 210। तो दोनों कितनी है 2x हो जाएगी, क्योंकि इससे कितना हो जाएगी 56 अधिक है ना, किससे x से है ना। 2x प्लस क्या 56 बराबर 210। थोड़ा कलर डार्क हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ये वाला सही रहेगा, नहीं रहेगा तो चलिए फिर ये ले लेते हैं। फिर 210। अब 210 में से 56 में घटा दो तो कितना हो जाएगा 154। 2x बराबर है ना, तो 154 बटे 2 कितना हो जाएगा 77। तो x में 77 में 56 जोड़ लो 133। तो 133 थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो 133 प्लस 56 कितना हो जाएगा बताइए। 77 प्लस 133 तो ये 133 और ये 77। तो आप इसे काट सकते हो 19 11 और ये 11 7 11 7 19 तो 19 और रेशियो 11 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 घंटे में कितने प्रतिशत 6 घंटा एक दिन में। तो 6 घंटा एक दिन में कितने प्रतिशत होंगे भाई। तो एक दिन यानी कि 24 घंटा। 6 घंटा को क्या कहेंगे, तो 6 घंटा 24 में से 6 और प्रतिशत को मैं ले लेता हूँ पीला 100। तो ये 600
बटे क्या हो जाएगा 24। आप इसे 6 दशम कह सकते हो। और ये 100 बटा क्या हो जाएगा 4, ये 25% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में ये वाला है। इसका छोटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना अच्छा ग्रुप डी ने दे दिया। बॉड मास रूल बस पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। बॉड मास रूल अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे। बॉड मास रूल इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले बॉड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा 28। फिर डिवाइड होता है लेकिन है नहीं इसके पास, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 25 × 3 = 28, 2 × 28 ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 56। तो ये 5 प्लस बाहर लिखा है तो 5 + -84। तो इसको यहाँ जोड़ दो तो 56 + 5 6 × 5 = 6 × 4 = 10 और 6 × 5 = 11, 61 -84। तो ये 71 और 81 20 हो गया। 82 83 84 ये -23 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0.432 है तो उनमें अगर 1.6 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। 0.1 गुणनफल अगर 0.432 है, अगर x अगर आपकी 1.6 है तो y क्या है, तो y बराबर 0.432 बटा क्या हो जाएगा 1.6। तो ये पॉइंट हटाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा कितना 10 की पावर 2। समझ रहे हो? ये 432 है, 2 है तो ये 3 आ जाएगा 10 की पावर। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो। 432 है, 27 बार में चला जाएगा तो 00, और यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ 3 डिजिट, तो ये पूरा हो जाएगा 0.27। कौन सा वाला पहले? ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? ये वाला चलो अगला क्वेश्चन, चलो एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं। छोटी संख्याओं का माध्य अगर 19 है, 3 छोटी संख्याओं का माध्य अगर 19 है, 3 छोटी संख्याओं का माध्य क्या है 19। 3 छोटी संख्याओं का माध्य यदि 19 है तो 3 × 19 3 9 57, 3 9 27, 3 1 3 2 5। ठीक, तो
तीन सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 21 है। तीन सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य, ये छोटी है संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो यह 63 हो गया। तो आंकड़ों के माध्य पारस ज्ञात करें। 63 57 में से 63 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। यही इनका प्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया। ये वाला सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत है। इस पे बॉडमास ही रूल लगेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 बार में कट गया तो 4 तिया 12, 12 ये हो गया। तो 12 में 10 जोड़ दोगे 22 ये हो गया। 22 ये हो गया। अब 22 में से 10 घटा दो, तो 22 में से 10 घटाओगे 12 आ जाएगा। 12 घुमा फिरा के आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24। अब 32 माइनस 24 प्लस 30, ये आ गई कंडीशन। 32 माइनस 24 प्लस 30, तो ये 62 में से 24 घटा दो। 62 में से 24 घटा दो, सीधी सी बात है, कितना पहुंच जाएगा? 12 में से 4 गया 8, तो यह 5, तो 5 में से 2 गया 3, तो यह 38 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, दिमाग से करोगे इसे। एक बड़े त्रिभुज में 3 शीर्ष, तो त्रिभुज इस प्रकार बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक छोटे भुजा की आपस में बड़े त्रिभुज का 2/5, तो 3 छोटे क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो इस सवाल को कैसे करना था, ये सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि सवाल ठीक है। तो तीनों त्रिभुज की लंबाई अगर देखा जाए तो 5x हो जाएगी। 5x, तो समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 क्या हो जाएगा? 5x का स्क्वायर, तो √3/4 गुणे 25x स्क्वायर, तो 5/2/5, तो ये हो जाएगा क्या? 24। अगर मैं इसको मिठा दूँ कुछ देर के लिए, इसको मिठा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? क्या 4 गुणा 2x स्क्वायर, तो ये √3/4, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3 गुणा √3x स्क्वायर। तो अब मैं इसको मिठा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? √12 √25 का छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 12, 25 में से 12 गया, तो ये 12 और ये रेशियो 13, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 12 रेशियो क्या? 13। ठीक है, तो ये सवाल आप कर सकते हो। तो अगला सवाल जो है, इसको तो यार आप लोग ऐसे ही कर लोगे, क्यों? इन सवालों को देख के तो आप ऐसे ही कर लोगे। चलो मैंने मान लिया। अगर मैं
5.035 प्लस ध्यान से समझो ऐसे सवाल कैसे किया जाता है। 50 यहाँ से ये शुरू किए जाते हैं, ठीक है। ये 35 ये इधर लिखोगे और ये 503 ये इधर पे 3 0 फिर ये 5 फिर यहाँ से पॉइंट बढ़ा दो ये 50। मैं आपको एकदम सही वे बता रहा हूँ कि आप सही वे से कैसे करोगे। 20 और यहाँ से 0.60। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब जोड़ रहे हो, यहाँ से ये तो घटा ही रहे हो, तो इतनों के 5 तो आपको पॉइंट लास्ट में मिलना ही चाहिए, कम से कम 3 डिजिट वाला, क्योंकि 5 तो आपका रहेगा ही। फिर जब इन सबको जोड़ोगे तो 3 और 3 नहीं 5 और 5 10 ये इसको नहीं जोड़ोगे क्योंकि ये तो तीसरी, ये तो 3 हो गया, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 8 तो 8 रहेगा, 8 वाला सिस्टम। तो आपका जो आंसर पूरा बैठेगा ये बैठेगा 536 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती ट्रेन 80 मीटर पार दिशा से 18 किलोमीटर गति से चलते व्यक्ति को 24 सेकंड में कितना समय लेती है। अब यही क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग जाएगा। 36 × 5/12। अगर मैं ये 36 वैसे गलत लिखा है, यहाँ अगर देखा जाए तो 24 लिखा है, तो वो ये गलत किया था पेपर ने, तो 12 दूनी 24 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि 18 × 5 इसकी, तो 5/18 तो ये भी कट गया, पूरा 5 हो गया, तो 15 + 5 × 24 बराबर 480। तो 15 × 80 मिनट में ये ले रहा है, तो ये 480 + x तो 1200 - 480, तो ये सीधे यहाँ पर अब उस हिसाब से वैसे ये 440। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है और कीमत को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए कितनी कीमत बढ़ाना चाहिए। 25% घट रही है, 100 थी उसमें से 25 घट रही है तो 75 हो गई। 100 में से 25 गया 75, 75 में से 25 करनी है गुणा 100, तो ये कितना गया 5 पंचे 25 और 5 15 25 × 75, 25 × 75, तो ये 100 कितना 3। ये तो अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके।